जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप लोगों की लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसे रहने वाला है। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। और पास्ट एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो जाती हैं और प्रेजेंट एनर्जी रेजोनेट हो जाती हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर एनर्जीज़ भी आपसे रेजोनेट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में पास्ट में क्या हुआ, आपके रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और फ्यूचर क्या है। तो 3 कार्ड निकालूंगी। एक कार्ड मैं पहले निकालूंगी पास्ट के लिए, एक निकालूंगी प्रेजेंट के लिए, और एक फ्यूचर के लिए। फिर हम टैरोट से क्लैरिफाई करेंगे सारे कार्ड्स को। डिटेल रीडिंग होने वाली है तो वीडियो पे बने रहिएगा, थोड़ी सी लॉन्ग रीडिंग रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं पहला कार्ड। एंजल्स प्लीज़, मेरे व्यूअर्स का पास्ट क्या रहा है इस रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स के पास्ट में क्या रहा है इस रिलेशनशिप में, क्या एनर्जीज रही हैं, पास्ट एनर्जीज क्या रही हैं, पास्ट एनर्जीज क्या थी मेरे व्यूअर्स की रिलेशनशिप की, पास्ट एनर्जीज क्या थी। तो मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ डेक को। पहले देखते हैं पास्ट, डेविल, डेथ, और यहाँ पे टावर, चैरियट एंड द मून बॉटम से। चलो एक लेती हूँ द वर्ल्ड। यहाँ से देखते हैं एम्परर, फ्यूचर एनर्जीज, जजमेंट एंड स्ट्रेंथ। वाओ, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है आपके लिए, जस्टिस का कार्ड आ रहा है। तो गाइज, ये ट्विन फ्लेम रीडिंग हो सकती है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो मैंने बॉटम में से भी कार्ड लिया है और मैंने ऊपर से भी कार्ड्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जीज क्या थी। मेरे व्यूअर्स के पास्ट रिलेशनशिप में क्या हुआ, देखिए पास्ट के अंदर क्या हुआ, आपकी जो रिलेशनशिप थे वो यहाँ पे डेड एंड, मतलब कि ख़त्म हो गया था। अब ऐसा था कि बिल्कुल रिश्ते में ब्रेकअप हो गया था, आप दोनों की नो कांटेक्ट सिचुएशन रही है, सेपरेशन हुआ है और बहुत बुरी तरीके से सेपरेशन हुआ है, और ये काफ़ी लंबा भी चला है, ठीक है। डेथ का कार्ड है, ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ख़त्म, जिसे कहते हैं ना, अब उस रिश्ते की नई शुरुआत होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। पास्ट एनर्जी आपके रिश्ते की कुछ इस तरह से रही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी, आपके अंदर कुछ कमियाँ थी, आपके पार्टनर में कुछ कमियाँ थी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, कुछ इश्यूज थे, कुछ इन्फीरियरिटी का इशू था, कुछ जेलसी का, कुछ फियर का इशू था। तो इस तरह से इश्यूज आप दोनों के बीच में थे, और शायद थर्ड पार्टी, शायद नहीं, मतलब यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी काफ़ी सारे व्यूअर्स के लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया। हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक की वजह से सेपरेशन आया, हो सकता है कि कोई आप दोनों के ही आपस में झगड़े की वजह से, आप दोनों की ही नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया। तो पास्ट एनर्जी में आप दोनों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली पास्ट में आप दोनों सेपरेटेड हो गए, आप दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप में पेन सहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन सहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको पर्जिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा आप एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से निकले हो।
पास्ट एनर्जी आपकी ऐसी ही रही है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़, पेनफुल मेमोरीज़ के साथ आप रहे हो और काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस से निकलना पड़ा है इस रिश्ते में। तो यहाँ पे ब्रेकअप डेफ़िनेटली मुझे दिखाई दे रहा है, पास्ट में आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ तक एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो डेफ़िनेटली आगे की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट होगी। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप हायर लेवल सोलमेट्स हो सकते हो या ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में क्या हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप मिसिंग एनर्जी, आप मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपने पार्टनर को। यहाँ पे आप वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके पार्टनर की वापस आने की वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं या तो आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है या फिर हो गई है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ है तो अभी रिसेंटली होने वाला है। विद इन अ वीक कह लो, विद इन 15 डेज आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इनर वर्क करा है जिसकी वजह से आप अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये भी ट्विन फ्लेम कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो ये सेपरेशन का फेज था ना, प्रेजेंट एनर्जीज में यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ यही है। आने वाले 1 महीने की अगर मैं बात करूं, जनवरी और फरवरी में काफ़ी सारे लोगों का प्रेजेंट एनर्जी में यूनियन हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करेंगे और यहाँ पे जो भी सेपरेशन फेज था, एक साइकिल जो आपके सेपरेशन की थी वो यहाँ पे ख़त्म होगी। और यहाँ पे देखिए मून का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप प्रेजेंट एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी में हो, आप मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इस टाइम पे आपको मन कर रहा है कि आप अपने पार्टनर को कॉल कर लो, जल्दी से मैसेज कर लो। आपको आपको उनकी भी मिसिंग एनर्जी फील हो रही है और आप अपने आप से भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। डेफिनेटली ये पर्सन लौट कर वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बीच का सेपरेशन प्रेजेंट एनर्जीज में ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है काफ़ी लोगों का यहाँ पे सेपरेशन ख़त्म भी हुआ है। जितना मेरे क्लाइंट्स हैं मैं जानती हूँ, उनको उनका जो सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, जो बिल्कुल हार्डकोर सिचुएशन थी, बिल्कुल सेपरेटेड थे, बात ही नहीं हो रही थी, अब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में वो आ गई हैं और धीरे धीरे करके ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी ख़त्म होगी और वो फुली यूनियन में आ जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का? फ्यूचर है आपके रिलेशनशिप का एम्परर एनर्जी, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा रूलिंग एनर्जी है। तो आपका रिश्ता आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिश्ते में एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है, पावर आती हुई दिखाई दे रही है। रीयूनियन का कार्ड तो पहले ही आ रखा है, तो आपका रीयूनियन 2025 में, तो काफ़ी सारे लोगों का रीयूनियन यहाँ पे लिखा ही गया है। तो काफ़ी ज़्यादा रीयूनियन की एनर्जी है। रेमेडीज़ भी मैं बताऊंगी आपको अपने रीयूनियन के लिए क्या करनी है, वो भी चीज़ मैं बताऊंगी। अगर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ें हैं, आपका यूनियन लिखा है, तो डेफिनेटली आप लोग रियूनाइट होके रहोगे, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में अगर ये चीज़ लिखी गई है, लिखी जा चुकी है, तो आप लोग यूनियन में आओगे। अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ पे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कि आपके वो ऑब्स्टिकल्स हट जाएं और आप दोनों यूनियन में आ जाओ। कई बार ब्लॉकेजेस ऐसी होती हैं अननेसेसरी की आ जाती हैं। देखिए, वैसे तो ये जो जर्नी होती है डिस्टाइंड है, हम लोग अपने आप को सोचते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, ये सब कुदरत का कमाल है। हम लोग पहले ही अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट करा कर आए होते हैं और ये जो पेन और सफरिंग या फिर कोई हैप्पीनेस, कोई हैपनिंग्स होती हैं, वो ऑलरेडी डिस्टाइंड होती हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि कई बार हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो ब्लॉकेजेस हील करने के लिए डिवाइन हमें हेल्प भी भेज देते हैं कि भाई इस रास्ते जाओ, आपको ये रास्ता मिलेगा, आपको यहाँ पे कोई इंसान मिलेगा या कोई कोई पर्सन मिलेगा जिसकी हेल्प से आप इस सिचुएशन को पार करके आप आगे
आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हो। ऐसी इसी तरह से स्पिरिचुअल जर्नी होती है, स्टेप बाय स्टेप मुश्किलें भी आती हैं और रास्ते भी मिलते चले जाते हैं। तो इस टाइम पे देखिए प्रेजेंट एनर्जीज में आपको रास्ता मिल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट एनर्जीज में आपको रास्ता मिल रहा है, आपको आगे बढ़ने का। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, तो आगे बढ़ने का आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है। फ्यूचर एनर्जीज में आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी में आ जाओगे, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव में, केयर में, आप अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाओगे, ठीक है। फ्यूचर एनर्जीज आपकी ये रहने वाली हैं और आपके रिश्ते में स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है, जजमेंट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, रियूनियन की एनर्जी है। जो भी मेहनत आपने पास्ट में की है, प्रेजेंट में कर रहे हो, वो फ्यूचर में उसका आउटपुट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको यूनियन की तरफ लेकर जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे सारे ही ज़ोडिक साइंस आ चुके हैं और देखते हैं क्या है, टैरोट से क्लैरिफाई करते हैं। डेविल का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जीज में? एंजल्स डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? क्या हुआ था इनके रिश्ते में? ये देखिए ब्लैक मैजिक। तो किसी ने, आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली कोई और तो ब्लैक मैजिक करेगा नहीं, थर्ड पार्टी ही ब्लैक मैजिक करेगी। तो यहाँ पे यहाँ पे डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ने आपके पार्टनर को बांध दिया गया था कि वो आपकी तरफ वापस ना आ सके। किसी तरह की मैनिपुलेशन थी, किसी तरह का ब्लैक मैजिक था, या मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक दोनों ही था। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्फ्लुएंस हो गए थे, वो थर्ड पार्टी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो गया, वो थर्ड पार्टी की बातों में आके उनकी आंखों पे पट्टियां बन गई थी, उनको पूरी तरह से ट्रैप कर लिया गया था कि आपके साथ वो रिश्ते को तोड़ दें, आपके साथ इस रिश्ते में आगे ना आए, ठीक है। तो उनको आपका जो सेपरेशन का कारण था, आपके पार्टनर ही नहीं थे, खाली थर्ड पार्टी भी थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? ओके, इस सेपरेशन की वजह से, इस ब्लैक मैजिक की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया था। और डेथ को क्लैरिफाई करा है किंग ऑफ कप्स ने और क्लैरिफाई करा है 9 ऑफ वेंड्स ने। तो आप दोनों का जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया था, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया था, आपके जाहिर नहीं होने दिया कि वो भी थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, वो भी थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड फील करते हैं, थर्ड पार्टी में बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे देखिए ऑन गोइंग बैटल का कार्ड है, तो ये रिश्ता जो कहीं ना कहीं था काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया था। ड्रेन्ड एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरह की ही थी, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सफरिंग उन्होंने सही है पास्ट में, या फिर आपने सही है, इस रिश्ते ने सही है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों सेपरेट, ये रिश्ता ख़त्म हो गया था। और इसको क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स ने, आप दोनों ने बहुत मैच्योरिटी से काम लिया, आपने भी अपने पार्टनर को डिस्टर्ब नहीं किया और उन्होंने भी आपको ज़्यादा चेस नहीं किया। उनको कहीं ना कहीं लगता था कि थर्ड पार्टी ने जो उनके साथ किया है कहीं वो आपके साथ ना कर दे, आपकी लाइफ में हार्म ना पहुंचा दे, आपको हार्म ना पहुंचा दे, इसी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया था। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते थे, बट किसी तरीके से, मतलब किसी थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन की वजह से, वो थर्ड पार्टी के डर की वजह से आपकी तरफ नहीं आए, ठीक है। पास्ट एनर्जीज, टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है? पास्ट एनर्जीज में टावर का कार्ड क्यों आया है? ओके, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी की वजह से मैंने आपको बोला कि सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया था। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर चले गए थे, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो गए थे, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है। और थर्ड पार्टी
यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड आया है, तो थर्ड पार्टी की वजह से ही यहाँ टावर का कार्ड आया। आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है। एक और कार्ड, क्लैरिफिकेशन कार्ड, क्या थर्ड पार्टी क्यों दिखाया गया है? टावर के साथ थर्ड पार्टी को क्यों दिखाया गया? एंजल्स क्या किया थर्ड पार्टी, क्या मतलब है, क्या क्यों दिखाया? थर्ड पार्टी ने आपके इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। आपका रिश्ता जो ग्रोथ की तरफ जा रहा था, अभी देखिए आपका रिश्ता इमेच्योर था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था आपके रिश्ते को, या फिर ज़्यादा कुछ समय ही नहीं बीता था आप दोनों को अंडरस्टैंड करने में एक दूसरे को। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन क्रिएट हो गया था, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? प्रेजेंट एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड, कम्युनिकेशन आपकी तरफ इस टाइम पे प्रेजेंट एनर्जीज में आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे विजुअल्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स को न्यू ईयर पे उनके पार्टनर विश करने वाले हैं। आपको हैप्पी न्यू ईयर सुनने को ज़रूर से मिलेगा। और मैं चाहती भी हूँ, दिल से भगवान से प्रेयर करती हूँ, एंजल से प्रेयर करती हूँ, ऐसा ही हो। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होके आपकी तरफ आएंगे और आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। चैरियट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की तरफ? चैरियट का कार्ड, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई नया प्रपोजल आ सकता है, या फिर कोई फाइनेंशियल गेन आपको इस टाइम पे हो सकता है, या फिर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है प्रेजेंट एनर्जीज में। द मून का कार्ड क्यों आया है? प्रेजेंट एनर्जीज में मून का कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स, आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि आप भी दुखी हो और आपके पार्टनर भी दुखी हैं, आप दोनों सेम पेज पे हो। और यहाँ पे आपका जो रिलेशन था रुक गया था, इसी वजह से आप दोनों को ही स्ट्रेस, एंजाइटी। देखिए जब हमारे दिल की नहीं हो पाती ना, जो हमारी आत्मा की नहीं होती, जिसमें हमारी सोल खुश नहीं है ना, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तभी कहते हैं ना, अपनी सोल को हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हैप्पी रह सकते हो। तो ना आपके पार्टनर उधर खुश हैं, ना आप इधर खुश हो, कहीं ना कहीं आप दोनों इनकम्प्लीट फील करते हो अपनी अपनी लाइफ में। अगर मैं ट्विन फ्लेम्स की भी बात करूँ ना, कोई कितना भी कह दे आप हील्ड हो, स्टिल आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे होते हो, कितनी भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी हो, बट स्टिल आपको आपके मन में रहता है कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाए और आपको वो कंप्लीशन मिले। ठीक है, तो हर कोई पूर्ण होना चाहता है, हर कोई संपूर्ण होना चाहता है, हर कोई अपने पार्टनर को अपने पास ही रखना चाहता है, चाहे वो कितना ही स्पिरिचुअल क्यों ना हो, कितना ही अलाइंटेड क्यों ना हो, चाहे कितने स्पिरिचुअल गुरुज क्यों ना हो, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे चले गए, आखिरकार उनका मोटिव तो डिवाइन से अलाइनमेंट है ही है, डिवाइन से यूनियन है ही है। बट वो किस लिए कर रहे हैं, क्या क्या मोटिव रहता है कि उनको अपने पार्टनर के साथ भी उनको यूनियन चाहिए ही चाहिए। तो यही कारण है आप अकेला फील कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो सोल, जो आप सेपरेटेड हो ना, वो आप दोनों एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहते हो, ट्रिगर्स मिलते रहते हैं, आप दोनों एक दूसरे को पुश एंड, आप कभी आपको उनकी इतनी याद आती है, कभी उनको आपकी इतनी याद आती है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पाते हो। कोई ना कोई जरिया आप दोनों के बीच में कनेक्शन, एक कॉर्ड जुड़ी ही रहती है। तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इस फुल मून पे, न्यू मून पे बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ड्रेन फील करते हो, अपनी एनर्जीज़ को, आप स्ट्रेस, एंजाइटी में, इसी वजह से ओवर थिंकिंग में आ जाते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट एनर्जीज़ में यस, आप दोनों के बीच में अभी भी स्टिल सेपरेशन है, बट आपके पार्टनर आपकी तरफ कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से प्रेजेंट एनर्जी में भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर में देख लेते हैं एम्परर का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। एम्परर का कार्ड क्यों आया है फ्यूचर एनर्जीज में? एम्परर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हर किसी को पूरा होना है,
और कभी मतलब होता है ना कि कहीं ना कोई दिल का खोना खाली रह ही जाता है। तो वही है एम्परर। डेविल का कार्ड क्यों आया है फ्यूचर में, क्लैरिफाई करें, डेविल का कार्ड क्यों आया है। ओके स्ट्रेंथ, ये मुझे लग ही रहा था। और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे भी आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे भी आया है। तो फ्यूचर एनर्जीज में डेविल को क्लैरिफाई किया है, एम्परर को क्लैरिफाई किया है डेविल ने और स्ट्रेंथ ने। इसका मतलब ये है कि जो भी डेविल एनर्जीज थी, जो भी आपका आप लोग सेपरेशन में आ गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर कोई मैनिपुलेशन थी या ब्लैक मैजिक था, वो यहाँ पे अब फ्यूचर एनर्जीज में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिश्ते में स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, आपके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति आ जाएगी, आपकी इनर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपके अंदर वो पावर और वो स्ट्रेंथ वापस आएगी। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, अगला कार्ड हमारे पास स्ट्रेंथ का ही है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ में स्ट्रेंथ आएगी, किस सिचुएशन में स्ट्रेंथ आएगी, इस रिश्ते में क्या स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो ख़त्म होगी। आपको आपके रिश्ते में कमिटमेंट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फ्यूचर में, यानी कि 2025 में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा लोगों के यूनियन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर से मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है 2025 में। जितनी भी ब्लॉकेजेस थी वो हील होंगी और 2025 में आप को बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे लोगों को मैरिज कमिटमेंट मिलेगा। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, जजमेंट। ओके तो आपके पार्टनर यहाँ पे देखिए आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं 2025 में, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ तो फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके इस साल आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये जो रुका हुआ घोड़ा यहाँ पे था प्रेजेंट एनर्जी में, ये देख रहे हो, प्रेजेंट एनर्जी में जो ये घोड़ा रुका हुआ था ये अपनी चाल ले लेगा, ये घोड़ा चाल ले लेगा और यहाँ पे ये आपकी तरफ लेगा, आपके साथ इनका डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे भविष्य लिखा हुआ है। आप दोनों के रिश्ते में ये डिसीज़न लेंगे और आपकी तरफ ही डिसीज़न लेंगे, आपकी डेस्टिनी में हैं आपके पार्टनर। तो फ्यूचर इनका आपके साथ ही है, ठीक है। तो जो ये घोड़ा प्रेजेंट एनर्जी में रुक गया था वो अब फ्यूचर में चलता हुआ आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है और आपको ही चूज़ करता हुआ, आपको कमिटमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके पार्टनर से आपको यहाँ पे कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है फ्यूचर में। तो डेफिनेटली अगर आपसे प्रेजेंट एनर्जी यहाँ पे, या अगर मैं बोलूँ तो पास्ट एनर्जी अगर आपसे मैच हुई है तो प्रेजेंट एनर्जी भी आपसे मैच हो रही है, तो फ्यूचर एनर्जी भी डेफिनेटली आपसे मैच होगी। अब एक लास्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है इस रीडिंग में, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है फ्यूचर एनर्जीज में, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। न्यू बिगनिंग, तो आपके रिश्ते की यहाँ में बैलेंस भी आएगा और साथ ही साथ आपके रिश्ते में यहाँ पे न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। वाओ, इट्स जस्ट वाओ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए अभी मैं देखूंगी आपके पार्टनर फ्यूचर में आपके लिए पास्ट में आपके लिए क्या फील करते थे, प्रेजेंट में क्या फील कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या फील करने वाले हैं, ठीक है। पास्ट में क्या फील कर रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, एंजल्स प्लीज़ बताएं पास्ट में क्या फीलिंग्स थी उनकी जब ये सेपरेशन फेज में थे और टाइड अप्स। ये चाहते थे कि जितना भी बंधन है उससे मुक्त होके ये आपके पास आए, बहुत ज़्यादा अपने आप को थर्ड पार्टी में बंधा हुआ महसूस कर रहे थे आपके पार्टनर। पास्ट में इनकी क्या फीलिंग्स थी सेपरेशन में जब थे, तो क्या फीलिंग्स थी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए। टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस भेज रहे थे, कनेक्टेड तो आप दोनों तब से ही हो जब से आप सेपरेटेड हो,
देखिए, जब हमारी एनर्जीज़ बैलेंस होती हैं ना, तभी हम रिसीव कर सकते हैं। हम रिसीव भी कर सकते हैं मैसेजेस और भेज भी सकते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड तो थे। ठीक है, तो डेफ़िनेटली पास्ट में भी आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड थे एक-दूसरे के, आपको मैसेजेस मिल जाते थे, एक-दूसरे का नाम दिखाई दे जाता था बार-बार, एक-दूसरे के सॉन्ग्स जो आप दोनों एक-दूसरे को भेजते सडनली बजना शुरू हो जाते, तो कहीं न कहीं से आप दोनों एक-दूसरे के ड्रीम्स में आते थे। तो कहीं न कहीं तो आपको यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन हेल्प कर रहे थे आपको कनेक्टेड रखने में, ठीक है? तो जो दर्द कहते हैं ना, वो दर्द अगर आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, तो आपको आपके पार्टनर का कोई ना कोई मैसेज, जैसे कि कोई वीडियो सामने आ गई, जैसे आपके पार्टनर आपके ड्रीम में आ गए, तो आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाती थी आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को थैंक्स बोलिए, वो आपको इस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं। तो पास्ट एनर्जीज में उनकी फीलिंग्स थी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे थे, वो आपके पास आना चाहते थे, बट थर्ड पार्टी की वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे थे, ठीक है? बट आपको कहीं ना कहीं से टेलीपैथिकली मैसेजेस ज़रूर भेज रहे थे। ओके, प्रेजेंट में क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, उनके लिए प्रेजेंट एनर्जीज में करंट फीलिंग्स क्या हैं? एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। देखिए, इस टाइम पे आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि बस उनको आप ही आप चाहिए हो। प्रेजेंट एनर्जी में वो उनके अगर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन थी ना, इतने गुस्सा उनके अंदर है, वो किसी भी तरह की टाइट्स यहाँ पे लगी हुई थी, किसी भी तरह का बंधन था, उसको तोड़कर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर का अगेन टेलीपैथिकली आपको कोई ना कोई मैसेजेस भेज सकते हैं प्रेजेंट एनर्जीज में, और आपके पास आ भी सकते हैं। वो थर्ड पार्टी से इस टाइम फाइट कर रहे हैं कि किस तरीके से निकला जाए, और आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं प्रेजेंट एनर्जी में। देखिए, कम्युनिकेशन का कार्ड आया था, मैंने आपको कहा था आपके पार्टनर प्रेजेंट एनर्जीज में यहाँ पे आपकी तरफ आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। पहले पास्ट एनर्जी में बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहे थे, उनको भी ऐसे लग रहा था ये रिश्ता ख़त्म हो गया, बट अब स्टिल उनको कहीं ना कहीं होप है प्रेजेंट एनर्जीज में कि वो आपके पास आ सकते हैं। अभी भी इस रिश्ते में बैलेंस कहीं ना कहीं बन सकता है, ठीक है? और फ्यूचर एनर्जीज में देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, फ्यूचर में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? फ्यूचर में करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं उनकी? फ्यूचर में करंट फीलिंग्स कैसे रहने वाली हैं? 2025, द वर्ल्ड, कॉन्ट्रैक्ट, गॉडेस ऑफ द मून। तो यहाँ पे जो फ्यूचर में आपके पार्टनर हैं, आप इनको रियलाइजेशन कहीं ना कहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन होने वाला है कि आपका पास्ट लाइफ का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? इनको ये रियलाइजेशन होने वाला है कहीं ना कहीं आप दोनों का पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों पास्ट लाइफ से एक साथ हो, और यही कारण है ये आपको भूल नहीं पा रहे। गॉडेस ऑफ द मून आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवरफ्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में आपके पार्टनर की फीलिंग्स के अंदर। द वर्ल्ड, तो जो भी सेपरेशन फेज था इसको ख़त्म करेंगे आपके पार्टनर, आपके साथ रियूनियन और सक्सेस आपके रिश्ते को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो जो भी बातें इनके दिल में थी वो सारी बातें आपसे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके साथ, ठीक है? ओके, चलिए देख लेते हैं
एंजल्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या रहने वाली है 2025 के लिए। वैसे मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी 2025 के लिए, लेकिन आज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग करने का मेरा मन कर रहा था, तो मैंने आपको आपके साथ ये वीडियो शेयर करी है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर की। देखिए जनवरी और फरवरी में तो मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों का कॉल या मैसेज उनको मिल जाएगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कहीं ना कहीं अगर आप पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हुए हो तो उनको जाने दीजिए, उनको लेट गो कर दीजिए, तभी आप अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। नथिंग विल कम इनटू दिस सिचुएशन। आप और आपके पार्टनर के बीच कोई नहीं आ सकता, ठीक है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स थे आप दोनों के वो यहाँ पे आते हुए, यहाँ पे देखिए द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो मतलब जो भी आपके सवालों के जवाब थे, आपका पार्टनर आपसे क्यों दूर है, वो पास क्यों नहीं आ रहे, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, रीयूनियन कब तक होगा, कब वो मुझसे बात करेंगे, कब वो मुझसे मिलेंगे, ठीक है, ये ड्रीम मैंने क्यों देखा। तो वो सारे क्वेश्चन जो भी आपके मन में चल रहे थे, वो सारे क्वेश्चन का जवाब अब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग है। मैंने कहा ना, आप प्रेजेंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इस टाइम आपके इमोशन, मून का कार्ड भी आया था और यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और इनको बैलेंस कीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड। अभी और क्या चाहिए, एंजल्स बोल रहे हैं लक इज़ ऑन योर साइड। वाओ ग्रेट। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।